नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आदित्यनाथ बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये ऐलान किया गया। तहसीलों में 20 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ऐसे निर्देश जारी किए। अगले 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाए। इसके साथ ही जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं उनका रिप्लेसमेंट यानी कि उन्हें बदला जाए। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटों में ये सुनिश्चित हो कि ट्रांसफार्मर्स बदल दिए जाएं। बिजली चोरी रोकने के लिए कदम उठाए जाएं और बिजली चोरी हो तो सख्त एक्शन लिया जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी सरकार की सभी योजनाओं के नाम में से समाजवादी शब्द हटाने का फैसला किया है, यानी कि अब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें से समाजवादी शब्द हटकर मुख्यमंत्री का शब्द जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। केंद्र की भी योजनाएं जो चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों को जो जानकारी मिली उस पर भी समाजवादी नाम जोड़ा जा रहा था, मगर केंद्र की जो योजना रहेंगी वो केंद्र के भी जो भी नाम दिया गया उसी के नाम से चलेगी। कोई भी स्कीम जो विकास की उसको हम रोकेंगे नहीं, हम उसको आगे ले जाएंगे। कहीं भ्रष्टाचार हुआ उस पर हम लोग नजर रखे हुए इंक्वायरी करेंगे। जहां पे जिस स्कीम का नाम समाजवादी करा था उसको हम लोग हटाएंगे और उसको मुख्यमंत्री के नाम से हम जोड़ेंगे। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, उत्तर प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या है, खासतौर से गांव और कस्बों में छोटी छोटी जगहों पर। क्या माना जाए, मुख्यमंत्री का ये फैसला या ये दिशा निर्देश कुछ राहत बिजली समस्या को लेकर दिलाएंगे लोगों को? देखिए, बिजली विभाग का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद थे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। और इसी मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली दी जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और 6 घंटे बिजली दिन में भी गाँव में देने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि बिजली के मामले में थोड़ी राहत देने पर विचार कर रही सरकार, लेकिन ये जो ऐलान किया है इसको बिजली विभाग कितनी मुस्तैदी के साथ निभाता है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं और इसीलिए ट्रांसफार्मर का इसमें इस ऐलान में विशेष ख्याल रखा गया है कि 24 घंटे के अंदर बदल दिया जाए अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है तो यही वजह है कि जो ये ऐलान किया गया है अब इसके पीछे बिजली विभाग कितना सक्रिय होकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है और जितने वादे किए गए हैं उसको पूरा करता है। 24 घंटे शहरों में देने की बिजली और गांव में 18 घंटे बिजली देने के लिए। पूर्णिमा, ठीक विशाल, लेकिन एक तरफ प्रेजेंटेशन, दूसरी तरफ एक डील भी तो साइन होनी है 14 तारीख को पीयूष गोयल और साथ ही आदित्यनाथ के बीच में भी, कि ताकि बिजली की जो समस्या है उसे खत्म किया जा सके। एक प्रारूप तैयार हो इसका? बिल्कुल, पावर फॉर ऑल 14 अप्रैल को एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। उसमें जो केंद्र सरकार की योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं सरकार से चल रही हैं उनको कैसे प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट के तहत ये देखा जाएगा कि बिजली केंद्र सरकार के पास, क्योंकि बार बार वो कहती रही कि हमारे पास उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार खरीद नहीं रही है, तो यूपी सरकार कितनी बिजली अब केंद्र सरकार से खरीदती है, पावर फॉर ऑल का एग्रीमेंट इसी पर निर्भर होगा। पूर्णिमा, ठीक, यानी कि रडार पर उत्तर प्रदेश के बिजली चोर भी हैं और ये योगी का बिजली प्लान है जो कुछ राहत लोगों को दिलाने की उम्मीद जरूर पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी देने के लिए। प्राइवेट स्कूलों की बात, जहां पर मनमानी वैसे लगातार होती है फीस वसूलने को लेकर, पूरे देश भर में भी लोग परेशान हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जी न्यूज को उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहरों से ऐसी रिपोर्ट मिली जिससे साफ पता चलता है कि कानून को लेकर कोई डर नहीं, अपनी मनमानी स्कूल चलाते हैं। लेकिन अब यह मुमकिन जरूर है कि योगी सरकार ऐसे स्कूलों को रडार पर लेकर आएगी। योगी सरकार अब स्कूलों पर लगाम लगाने, फीस स्ट्रक्चर को लेकर नए नियम बनाने की तैयारी में है। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। वहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली जहां लोगों ने इसे लेकर विरोध जताया।
बदलो। अब इन सब लोगों को सिर्फ एक शख्स से उम्मीद है, नाम है योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अब ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि यूपी सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस को नियमित करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो तमाम स्कूल काबू में आ जाएंगे जो अभिभावकों को लूट रहे हैं। खेलकूद के भी नाम पे लिया जाता है, लेकिन खेलकूद के नाम पे कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट के नाम पे लिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग के स्कूल में बस फीस ली जाती है, बस बच्चों से फीस निकाल रहे हैं, उसी में से टीचर्स की सैलरी है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। एवी हम लोग के स्कूल में, हम लोग क्लास में, हर क्लास में स्मार्ट क्लास है, लेकिन वो स्मार्ट क्लास चलता नहीं है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और गोरखपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक यूपी में छात्र प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। उनके माता पिता परेशान हैं कि आखिर बिना किसी तर्क के बढ़ाई गई बेतहाशा फीस कैसे भरें। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, इनके जो एडमिशन का प्रोसेस है दिसंबर में शुरू होता है। दिसंबर में चालू हुआ प्रोसेस जो है इसमें जनवरी में क्लोज कर देते हैं, जबकि इन्होंने 26 तारीख को जब अपना रिपोर्ट काट दिया, रिपोर्ट काट के साथ में इन्होंने अपनी फीस के बारे के अंदर पूरा का पूरा हमको अपना फरमान दे दिया। अब हम मिड सेशन के अंदर कहां पर जाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं? आज अपने बच्चों की इस महंगाई में कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम लोग जान सकते हैं। और आप देखेंगे कि एसएमएस के नाम पे 400-500 रुपए सालाना ले लेते हैं, जो कि एसएमएस भी 2-4-10 तो आ जाता है साल भर में। यही वजह है कि अब हर शहर में स्कूलों के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वाराणसी में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो कानपुर में अभिभावक चाहते हैं कि स्कूलों को सबक सिखाया जाए। मान लीजिए अगर हम अपने मम्मी पापा के एक बच्चे, जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे, वो लोग कैसे पढ़ाएंगे? 2000 फाइन लगती है यहाँ पे अगर 2 दिन 3 दिन की लेट फीस होती है तुरंत 2000 फाइन। नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, बहुत उनसे हमारी ये विनती है, निवेदन है कि मध्यम क्लास की सुने, वरना ये आने वाली एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस शिक्षा के कारण, इस बढ़ती हुई फीस के कारण निरक्षर रह जाएगी। स्कूलों पर आरोप है कि वो मनमानी फीस के साथ किताबों को लेकर भी अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। हर साल कोर्स बदलते हैं और किताबें भी स्कूल ही बेचते हैं। यहाँ तक कि अब स्कूलों में जूतों का कारोबार भी हो रहा है। तो इस नई जमीन और नई बिल्डिंग से हमारे बच्चों की फीस 30% बढ़ती है और इसके साथ ही वो 500 बच्चा भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन फीस भी बढ़ाते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बोलते हैं, इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? इनकी बुक्स भी इन्हीं के स्कूल के कैंपस से बिक रही हैं, जिसमें ये पूरी तरीके से वैट की चोरी कर रहे हैं। इस बुक्स के अंदर ना तो कोई ये रिसीट दे रहे हैं, ना कोई बिल दे रहे हैं और कैश पेमेंट ले रहे हैं। इनके यहाँ पर कपड़े तक और कपड़े के अलावा जूते मोजे तक सब कुछ स्कूल से बिकता है। इस बार 25% कर दी गई कई स्कूलों में, खास करके स्कूल है बीरेन शुरू 25% वृद्धि कर दी गई है। दूसरी बात, स्कूल के नाम पर पूरी दुकान चलाई जा रही, जूते बेचे जा रहे हैं स्कूल के अंदर। जाहिर है स्कूल अब उद्योग की शक्ल ले चुके हैं और शिक्षा माफिया ने पूरे यूपी पर कब्जा किया हुआ है। देखिए स्लिप दी जाती है पूरी, उसकी किताबें कितनी किताबें हैं, उनके ऊपर जो भी रेट है वो रेट लिखे होते हैं, उसका टोटल लगा होता है, वो स्टूडेंट के हिसाब से वो देते हैं। लेकिन बिल नहीं दिया गया? बिल ऐसा कोई पक्का बिल नहीं। तो कोई डिस्काउंट है या मार्केट से? कोई डिस्काउंट नहीं है। अभी मैंने 3 किताबें खरीदी हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर की, और टोटल रेट 959 रुपये है, 960 रुपये लिया है उन्होंने। प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये मनमाना जो कॉन्वेंट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, इसमें लगाम लगना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए कि कम से कम फीस लें और शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ तो केवल फीस लेते हैं, शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटने का काम करते हैं, लोग परेशान होते हैं, हताश है। वहीं मैनपुरी में कैसे ही स्कूल सेंट मैरिज पर कार्रवाई हुई है, जहां अभिभावकों को जबरदस्ती स्कूल से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स विभाग ने छापा मारा तो उसे कई ऐसे बैग बरामद हुए जिनमें पूरे पैकेज के तौर पर बच्चों पर महंगी किताबें थोपी जा रही थी। ये विद्यालय ये पढ़ाने के लिए हैं, ये किताबें कापियाँ बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है।
तो इस पर सेल टैक्स की जो देता है ये चुकाई नहीं गई है, नंबर 2 में मंगाया गया है, इसलिए इन्हें पकड़ा गया। इसमें किताबें तो टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन जो कापियाँ हैं उनकी वैल्यू पे 40% इन्हें जमा करना पड़ेगा। हालांकि इलाहाबाद में भी कुछ एक्शन देखने को मिला है। अब इलाहाबाद में कमेटी बनाकर ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी जिनसे अभिभावक परेशान हैं। हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि BSA DIOs के अतिरिक्त ADM FR और ADM सिटी और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ये 5 लोगों की समिति है जो बैठ करके सभी प्रिंसिपल के साथ चर्चा करेगी और कंपैरेटिव चार्ट भी बना के हमें देगी। लेकिन बड़ा कदम सरकार की तरफ से आना बाकी है जो पूरे यूपी में शिक्षा को वापस पटरी पर ला सकता है। सरकारी स्कूलों की बदहाली की वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है और शिक्षा माफिया इसी का फायदा उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।